everyone, so I'm here with a new video with a new chapter, and the chapter name is Neighborhood Services. So in this chapter we will going to read about the different types of services which are available in our neighborhood, so and what kind of services is provided to us. So let's go ahead and start the chapter. Chapter 8, Neighborhood Services. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn neighborhood services. तो इस चैप्टर के एंड में हमें क्या चीज सीखने को मिलेगी कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें अपने नेबरहुड से मिलती हैं. So before starting the chapter, we have to do a small activity. Mark smiley for the places as you go to when you are sick and mark sad for the rest. अब जिन जिन जगहों पे आप जाते हो वहां पर आपको स्माइली बनानी है जब आप बीमार होते हो, एंड वहां पे आपको रेस्ट के लिए जो है वो सैड फेस बनाना है. जब भी आप बीमार होते हो तो आप कहाँ जाते हो वो हम देखते हैं. फर्स्ट इज चर्च, सेकेंड इज हॉस्पिटल, थर्ड इज बैंक एंड फोर्थ इज पुलिस स्टेशन. तो हमें बताना है कि हम कौन सी जगह पे जाते हैं जब हम बीमार होते हैं. जब हम बीमार होते हैं हम हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के पास, और बाकी let's start. In every neighborhood, we find some necessary facilities and services. These facilities make living comfortable and easy. These services are very useful to us. They are. हमारे नेबरहुड में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें हम सर्विसेज कहते हैं. और ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं जिससे हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल और इजी गोइंग हो जाती है. तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं? नेबरहुड सर्विसेज. Hospital. A hospital is a very important service in the neighborhood. तो सबसे important होती है हॉस्पिटल. हमारे आसपास हॉस्पिटल होना चाहिए. Whenever we fall sick or if there is an accident, people come here for treatment. तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं या किसी का चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए? हॉस्पिटल. There are doctors to examine patients and give them medicines. तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं. फैक्ट ट्रेजर. The oldest known surgical amputation is believed to have been carried out in Borneo about 31,000 years ago. तो सबसे पुराना सर्जिकल एम्प्यूटेशन माना जाता है कि किसने चलाया था? carried out in बोर्नियो में. कितने साल पहले? 31,000 years ago. School. Most neighborhoods have schools for the education of the local children. Children go to school. अब हमारे नेबरहुड्स में स्कूल्स भी होते हैं. स्कूल भी एक बहुत बड़ी सर्विस है. हम बच्चों को वहाँ पर भेजा जाता है एजुकेशन के लिए, तो हम बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं. At schools we learn to read and write. और स्कूल में हम पढ़ना लिखना सीखते हैं. Fact treasure. Nalanda University is considered to be one of the oldest universities. वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी. पार्क. एवरी नेबरहुड शुड हैव अ पार्क विद स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले. देयर आर मेनी स्लाइड्स इन द पार्क. चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. हमारे नेबरहुड में पार्क भी होना जरूरी, और पार्क होता भी है, और पार्क पे बहुत सारे स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं ताकि उसमें बच्चे खेल सके. बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं. सम पीपल टेक अ वॉक इन द पार्क. और कुछ लोग जो है इवनिंग में या मॉर्निंग में वॉक करने के लिए भी पार्क में जाते हैं. मार्केट. मेनी शॉप्स टुगेदर मेक अप अ मार्केट. तो बहुत सारी शॉप्स जब इकट्ठी होती हैं तो उन्हें प्लेस को क्या कहते हैं? मार्केट. वी नीड मेनी थिंग्स ऑफ आर डेली यूज. हमें अपनी डेली यूज की बहुत सारी चीजें हमें लेनी होती हैं. वी बाय दीज थिंग्स फ्रॉम शॉप्स इन द मार्केट. तो जब हम मार्केट जाते हैं तो हम वो चीजें वहां से खरीदते हैं. Your wise. Find out some of the places you have visited with your parents that are present in your neighborhood. अब आपको उन चीजों के नाम लिखने जो आप अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करते हो, वो जगहें आपको लिखनी है. Some of these shops are. एक होती है मार्केट में ग्रोसरी शॉप. We can buy food items and articles of daily uses from here.
ग्रोसरी शॉप से हम अपने डेली यूज के खाने का सामान खरीदते हैं। मेडिकल शॉप, वी कैन बाय मेडिसिन फ्रॉम हियर, मेडिकल स्टोर से, मेडिकल शॉप से हम दवाइयाँ लेते हैं। स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप सेल्स पेंसिल्स, पेन्स, रेजर्स, कलर्स एंड बुक्स एंड नोटबुक्स एक्सेट्रा। स्टेशनरी की आप शॉप पे जाते हो जब आपके पेन, पेंसिल, बुक्स, नोटबुक्स आपको खरीदनी हो। मिल्क बूथ, वी कैन बाय मिल्क, आइसक्रीम्स एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम हियर। जब भी हम मिल्क बूथ पर जाते हैं तो मिल्क से रिलेटेड, जैसे कि आपको आइसक्रीम लेनी है या मिल्क का कोई प्रोडक्ट लेना है, दही लेना है, तो हम वो लेने जाते हैं। फायर स्टेशन, whenever there is a fire in a building, shop or any other place, we call the fire station. जब भी आग लग जाती है कहीं पे भी, किसी बिल्डिंग में या कहीं आसपास, तो हम कहाँ बुलाते हैं? फायर स्टेशन पे कॉल करते हैं। A fire station has firefighters and fire engines. फायर स्टेशन वाले, अपना फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं, वो फायर फाइटर्स उसमें होते हैं, फायर इंजन उनके पास होते हैं जिनको आग बुझाते हैं। बैंक, people keep money and jewelry in banks. Many neighborhoods have ATMs. People can withdraw money from the ATM. तो पीपल क्या करते हैं, लोग अपने पैसे को, अपनी ज्वेलरी को बैंक्स में सेफ रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एटीएम कार्ड्स को यूज करते हैं और एटीएम मशीन के थ्रू अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन, अ पुलिस स्टेशन इज एसेंशियल फॉर एवरी नेबरहुड। पुलिस स्टेशन भी बहुत जरूरी होता है। पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन वर्क इन अ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में पुलिस मैन भी होते हैं और पुलिस वुमेन भी होते हैं। If there is a thief or a fight in the neighborhood, we can call the police to help us. तो अगर कोई चोर आ जाता है किसी के घर में या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहले हम वहां पर पुलिस को बुलाते हैं। They catch thieves and keep the neighborhood safe. तो उससे क्या होता है, वो थीव्स को पकड़ते हैं, चोरों को पकड़ते हैं और हमारे नेबरहुड को बचाते हैं। Now we'll do words to remember. Parcel, something which is wrapped in paper and is to be sent by mail. कोई ऐसी चीज जो हम पेपर में रैप करते हैं और मेल के थ्रू भेजते हैं। Equipment, tools or things that are needed for a particular activity. Equipments वो tools होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी के लिए हम या पर्टिकुलर किसी काम के लिए यूज करते हैं, जैसे बिजली के काम के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं। सर्विसेज, एसेंशियल फैसिलिटीज इन अ नेबरहुड। सर्विसेज होती हैं जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड होती है, जैसे कि आपको बैंक की फैसिलिटीज हो गई, आपके स्कूल की फैसिलिटीज हो गई। मार्केट, अ प्लेस वेयर वी बाय डिफरेंट थिंग्स, जहां पर हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। लेट अस रिकॉल, दीज फैसिलिटीज मेक लिविंग कंफर्टेबल एंड इजी। अब ये फैसिलिटीज हमारी लाइफ को बहुत इजी गोइंग और कंफर्टेबल बनाती है। पीपल कीप मनी एंड ज्वेलरी इन बैंक्स। लोग अपना पैसा, अपनी ज्वेलरी बैंक्स में रखते हैं। A stationery shop sells pencils, pens, erasers, colors, books and notebooks, etc. तो स्टेशनरी शॉप पे क्या मिलता है आपको? पेन, पेंसिल, नोटबुक्स और बुक्स मिलते हैं। Now we will start the exercises. Pick the correct option. Where do we get money from? हमें पैसे कहाँ पे रखते हैं? बैंक। Who protect us from thieves? हमें thieves से कौन बचाता है? पुलिस। Where do people go for a walk? Walk के लिए कहाँ जाते हैं लोग? पार्क में। Where do we go when we are sick? और जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। Fill in the blanks using the words given in the box. We can buy dash from medical shop. अब मेडिकल शॉप से हम क्या खरीदते हैं? मेडिसिन्स। We can buy food items of daily uses. हम डेली यूज की फूड आइटम्स कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट। People withdraw dash from ATMs. ATM से हम क्या निकालते हैं? मनी। We can buy milk या फिर आइसक्रीम और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स मिल्क बूथ से हम खरीदते हैं। Tick the correct and cross the incorrect statement. Doctors treat us in hospital. Yes, doctors हमें हॉस्पिटल में देखते हैं। We buy pencils from the post office. हम पोस्ट ऑफिस से पेंसिल खरीदते हैं? No. We buy colors and erasers from stationery shop. Yes, हम stationery shop से colors भी खरीदते हैं, erasers भी खरीदते हैं। Children play in the park. Yes, children play in the park. तो अब आप लोगों को समझ आया कि हमारे आसपास कौन कौन सी फैसिलिटीज और कौन कौन सी सर्विसेज हमें
मिलती हैं. So you all should use them and you should go through the chapter once again. We'll meet in the next video with the next chapter. Thank you.